वैकेंसी देखो, 1984 के राइट्स देखो, 2G स्कैम देखो, कितने घोटाले गिनाऊं मैं यहाँ पे। ये देखो, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर को जो है लीक हो रहे हैं सरकार में। तो उनने लाए थे जब से पारे साहब जो रुपए लेकर लाए वे पेपर लीक करें। और सरकार जो है अगर कोई ऐसा काम करे है उसने जेल में सुड़े भीतर, उसने जेल में सुड़े भीतर। अब आज 4 दिन पहले संत कांग्रेस के कैंडिडेट ने उम्मीदवार ने बयान दिया है। क्या दिया? उसने ये दिया सबसे पहले तो अपने घर भरांगे, उसके बाद बोले अपने रिश्तेदार हैं घर भरांगे। मीडिया पे बयान दिया। हाँ, मीडिया पे तो नहीं बोल रहे। आप चेक कर लो, नाम बताइए। नाम क्या? शमशेर गोगी। शमशेर गोगी, यही शब्द का प्रयोग किया आप है। चेक कर लो। अभी सुनाते हैं, चलिए सुन लेंगे, नाम बता अभी सुनाते हैं, मौके पे है। तो जिन लोगों की ऐसी मनसा है वो देश का विकास, प्रदेश का विकास करेंगे या देश को खाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। गन्नौर में वो कह रहा है अपने कैंडिडेट, बोले रोल नंबर दे दो भाई, पर्ची 25 रोल नंबर ले आओ भाई, आपने काम बता दिया, हम 25% बढ़कर नौकरी लगवा देंगे। जबकि खट्टर सरकार में, नायब सिंह सैनी सरकार में हर वर्ग का युवा ने नौकरी ली है। जो भी पढ़ा लिखा ना उसने 1 रुपया देना पड़े। आप समाज में जाकर लोग तो पता करो, गरीब ते गरीब का बालक जो भी पढ़ाई में अच्छा था अपनी मेहनत के दम पर नौकरी लगा। और इसी वजह से सरकार ने नारा दिया, ना खर्ची ना पर्ची। लेकिन आरोप लगा रहे हैं एससी कम्युनिटी का अपमान करते सब अच्छा ये बात है। एससी कम्युनिटी का क्या कहा आपने पत्रकार? नायब सैनी क्या है? नायब सैनी भी एक समाज के तबके से ही है। इनका क्या करना? शैलजा कौन से उससे? इनके ही मंत्रियों के आप अगर बयान देखोगे, कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा, झूठ फैलाओ, जितनी झूठ बोली जाओ बोलो। क्योंकि उनके पास विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास पे कभी वो बात ही नहीं करते, ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे समाज में कल्याण हो या सब मिलके विकास करे या कोई राह, अच्छी राह लगाए। उनका तो बस ये झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, बीजेपी पे आरोप लगाओ, उनकी यही मनसा है। विदेश गई, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, ठीक। और राहुल गांधी जी भी तो गए गांधी ने जाके उधर जाके, लेकिन मोदी जी जहाँ जाते हैं इज्जत बांध के आते हैं। फॉरेन पॉलिसी देख लो आप आज कितनी बढ़िया हो गई है। ना तो चाइना की हिम्मत होती नूंगे अटैक करने की, और ना पाकिस्तान उछल सकता। और कांग्रेस के टाइम में रोज अटैक लगा रहे हैं कि चाइना घुस चुका है बहुत। सबूत दो, पार्लियामेंट में रखो, हम जवाब देंगे ना। पार्लियामेंट में रखवाओ। ऐसे कुछ भी बोलते हैं वो तो मुंह उठा के, क्या पता किस नशे में रहते हैं। बॉर्डर पर तो हमारे भाई बैठे हैं, हमारे परिवारों के हैं ना, वो सब बताते हैं। मोदी जी तो वो शख्सियत हैं। लड़ाई और यूक्रेन की, रूस की लड़ाई रुकवाई, बीच में बच्चों को निकाल के लाए, और अब गए थे यूक्रेन। चलती लड़ाई आज तक कभी बंद हुई है किसी की? ये हमारे मोदी जी का रुतबा है, मान सम्मान विदेशों में। चलती लड़ाई को रुकवा दिया। पांचवी अर्थव्यवस्था आज भारत की बन गई है सिर्फ 10 साल में। और आने वाले टाइम में जो हमारी प्लानिंग है, वर्ल्ड में हमें आज के टाइम में तो मिल रहा है, ये पोजीशन मिल रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया सुपर लीडर होगा। जी ने महिपाल डांडा को नु कह दिया 10 रुपये में थाली दिन, बोले फ्री कर दे मेरी तरफ। तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोऊगा, सब रोटी खा के सोओगे। अरीब का सरकार बीजेपी की बन जाएगी, डांडा साहब मंत्री होंगे, और बिस्तरिया पे ये जो फुटपाथ पर लोग लौट रहे हैं, बिस्तरिया में लोटिया करेंगे। 50-100 खाट हर रोज संजय चौक पर बनने पानीपत में। ये महिपाल डांडा का वो है, देखियो आप क्या होगा। किसको कैंडिडेट चुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं मंत्री जी, और इधर से कांग्रेस से हैं। किसको चाह रहे हैं आप? महिपाल डांडा जी को, जो रीजन क्या? बीजेपी के उम्मीदवार महिपाल डांडा जी है, हम उन्हीं को चाह रहे हैं जी। इसका रीजन ये है, इन्होंने जनता को एक सम्मान रखा है और सभी के काम करवाए हैं। हाँ जी। कह रहे हैं कि जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, कांग्रेस का आरोप है। ये कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है। बीजेपी ने पूरा काम किया है और सभी के काम एक सम्मान करके करवाए हैं। गलियां नलियां सारी बनवा दी है, जो रह चुकी है अब की बार बनवा देंगे। कह रहे हैं किसानों का पेमेंट में भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में रही, किसानों का अपमान किया गया। सर जी कैसे किया गया अपमान? तो इससे ज्यादा पेमेंट कैसे मिलेगी? खातों में पेमेंट आती है, पहले तो वैसे ही पेमेंट मिलती थी, अब तो खातों में पेमेंट आती है। अब जो बीच का बिचौलिया वो खत्म हो गया ना। 24 और उड्डा ने क्या किया?
हुड्डा ने 4,500 किलो का इंतकाल तोड़ा था भजनलाल ने 1992 में। ये हुड्डा जट्टों का किसानों का हितैषी बनता है, तो हुड्डा की 10 साल सरकार रही, उसने वो इंतकाल वापस नहीं करवा। तो किसान के पास जमीन होते हुए भी किसान खाली है, जिसकी हुड्डा जी ने कॉलोनियां कटवा दी जो हरियाणा। कहाँ कटवा दी कॉलोनियां, हम अब अपने पास से जमीन दे दी है, वहीं पंचायतों की जमीन ले गए, कुछ प्लाट कटे हैं, वो भी धांधली हुई है। गरीबों को जिसका हक था उसको प्लाट नहीं मिले, जिसके पास पहले बहुत कुछ था उसको प्लाट मिले, गरीब तो रह गया। भाजपा में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। भाजपा में कौन भ्रष्टाचार कह दे, कोई आपने सुना पैसा? हुड्डा में था भ्रष्टाचार, तो बीजेपी में बहुत सुधार हो गया। वो भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। कह रहे कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए तो अकाउंट में आए नहीं हमारे। ऐसा नहीं है। 15 लाख और कैसे आओगे? देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की करेगा तो पैसे देश में कुछ नहीं छोड़ा था उनने, कहाँ से आते पैसे? उनके पास खाने का तो लाले पड़ जाते अगर वो कांग्रेस की सरकार होती तो। कोरोना में ही देश को बेच कर भाग जाते हैं ये लोग। हमारे पे ईडी के छप्पे डलवा रहे जो है, डरा रहे हमें। चोरी मत करो, कौन पकड़ लेगा? चोरी करोगे तो पकड़े भी जाओ। ईडी कैसे डाल देगी बिना चोरी किए हुए? ईडी तो डाल नहीं सकती, जब उनके पास धन है इसीलिए तो डाल रखा है, पता लगता है सरकार को, उसके पास ही जाती है ईडी भी। कह रहे किसानों का कर्ज माफ करेंगे हम, कांग्रेस कह रही है। नहीं, कोई कर्ज माफ नहीं करेगी अपने। पहले सारा कर दिया था इन्होंने, पकड़ नौकरी लगा कर दे। बेरोजगारी इनके टाइम में बहुत ज्यादा थी, इनने कौन पकड़ लगा दी? पैसे दे दिए वो लग गया, नहीं तो गरीब बच्चा रह गया। पैसे दिए तो लग गया। हाँ, खर्ची पर्ची पे लगा कांग्रेस सरकार में। रिश्तेदार हो कलोई का होना चाहिए था, रोहतक का होना चाहिए, या पैसे होने चाहिए, वो लगता था, चाहे वो अनपढ़ है चाहे। जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? महिपाल पे एक भी कोई भ्रष्टाचार का वो बता दो, 10 साल में किसी की इज्जत ना की हो, कोई आरोप बता दो तो ठीक है, नहीं तो गरीबों के लिए क्या किया आपको कुछ है याद? गरीबों के लिए किया क्या नहीं, आप पहले ये पूछो। महिपाल जी तो जैसे बुखार की दवाई हो, करोसिन खाते ही बुखार उतर जावे। महिपाल जी तो हमारी वो दवाई हैं, इनको देखते ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। महिपाल जी को? हाँ, महिपाल जी को सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। लोग कह रहे हैं हुड्डा जी को देख के हमारी सारी समस्या दूर हो जाती है। हुड्डा जी को देख के? हुड्डा जी को देख के तो शैलजा की नहीं हुई, उनकी शैलजा की समस्या दूर नहीं हो रही, वो किसकी समस्या दूर कर? याद है आपके? याद है शैलजा? शैलजा भी इलेक्शन लड़ी थी, शैलजा इसके बराबर में इनका आपस में जोतबाज की समस्या होगी थी दूर, हुड्डा की शक्ल देख के वाटर की होगी थी समस्या। वाटर की क्यों हो गई थी? गरीब आदमी था जी, आज अरब कोई खरबोपति है, उसकी समस्या। जब आप ईडी डालोगे तो फिर तो समस्या दूरी होगी। ईडी डालेंगे, ईडी ना करो, कौन डाल लगा जी? आप युवा हैं तो नौकरी का कैसा चल रहा है? नौकरी भाई बीजेपी राज में बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी मिलना करी। कांग्रेस राज में 50 लाख रुपये सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए आए थे खुले, और इस राज में बगैर खर्ची बगैर पर्ची। जैन जी कह रहे हैं पैसा हम लुटा रहे गरीबों पे, हम जो है, और कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमने गरीबों की। एक बात और बता दूं मैं, यदि मेरी सुन भाई, यदि खर्ची पर्ची पर नौकरी होंगी नहीं इस राज में, आम याड़ा खड़े नहीं होंगे, आम नौकरी लागे होंगे। बता दी, ईमानदार सरकार है जी, वो तो हम कोशिश करिए आपने कुछ। अरे कोशिश मैनू कर रहा, ईमानदार सरकार है यार। हमारे में थोड़ा पढ़ाई का टैलेंट नहीं था जी, वो तो हम पाछे रह गए। पढ़ाई का टैलेंट होता हम भी नौकरी लाग जाते। इस सरकार में 36 बिरादरी में बढ़िया काम हो रहा है, कोई वो नहीं है काम। हम जाके देखो आप, काम इतने हो रहे हैं। विनेश फोगाट जो किसानों की बेटी थी उसका अपमान किया जो है बीजेपी ने। किना करया? बीजेपी ने क्यों करया? वो पार्टी ज्वाइन क्यों की कांग्रेस ने? अरे विनेश फोगाट बहन हमारी, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करते हैं पूरा बढ़िया दिल से। और कुछ अच्छा किसान भाई सब अगर हमारी बहन है जी, अगर हुड्डा होता तो इसको सब इंस्पेक्टर बनाया, बस इसको यही पदवी, सब इंस्पेक्टर की पदवी दी उसको। डीएसपी तो बनाना था। गीता, इसकी जो बड़ी बहन है गीता फोगाट, क्या दिया उसको? डीएसपी तो बनाया, इसको सब इंस्पेक्टर बनाया था। सब इंस्पेक्टर बनाया। आपकी पेंशन है? और आप क्या कह रहे हो? जैन पैसे बांट रहा है? जैन पैसे बांट रहे हो तो दुकानदारी चला रहा है अपनी, वो तो बेचना चाह रहा है वोटरों को।
अब पैसे दे के वोट खरीद लो, और कल ने तो 80 करोड़ में बिक जिए, वो तो जमीर खरीद रहे लोगों की। लेकिन बिकने वाले नहीं आप लोग। यहाँ का लोग बिकाऊ नहीं है, इनको बिकाऊ नहीं है? बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को पता है हमारा भला कौन चाहता है, शुभ चिंतक कौन है। डांडा जी का एक बार भी तो बताओ कहीं ईमानदारी पे किसी ने उंगली उठाई हो। और हरियाणा के जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उसमें हमारे महिपाल डांडा जी शामिल हैं। फिर भी घमंड नहीं है। घमंड इस परिवार में ही नहीं है किसी के। कभी ऊंची आवाज से बात करी आम जे गरीब आदमी जा रहा है, ऐसा कुछ है? कभी नहीं की। कोई शिकायत है? छोटे भाई की तरह करते हैं अपने परिवार के। बिल्कुल सिंपल है। मंत्री जी कोई भी चले जाओ, छत्तीस बिरादरी में कुंची भर के मिलते हैं, कोई वो बात नहीं है कमड़ वाली। एक छोटे बच्चे को भेज देना, ये मुंह देख के काम नहीं करते। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी थोड़े युवा हैं, पटों में ताकत ज्यादा, मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए, तो राहुल गांधी को देखना चाहिए। भाई राहुल गांधी तो पप्पू है। और बता, राहुल गांधी ने ग्रामीण दे महिपाल डांडा के खिलाफ इलेक्शन लड़वा लो, कैसी बात कर रहे हैं? जमाना जब्त कर देंगे, हैं? जमाना जब्त। और क्या बात बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी तो युवा है ना। बिल्कुल सही है जनाब। राहुल गांधी ने क्या किया? हमारे मोदी जी ने पहले क्या था जी, किसी भी गरीब आदमी की हिम्मत नहीं थी बैंक में बढ़ने की। और अब देखो ना जी, हर एक जीरो बैलेंस पर के खाते खुले हुए हैं, और एक जीरो बैलेंस पे भारत जोड़ो यात्रा की तो पट मजबूत कर लिए। पटे तो मजबूत कर लिए, या अपने आप तो मजबूत कर लिया। गरीब आदमी को तो उस टाइम में देखा इसने। आप तो जो लस्सी में पानी गिर के पी रहे, सरकार ने लस्सी में पानी मिलवा दिया। नहीं जनाब, लोग बहगे मोल में जिया करते। हर बस की खिड़की पर, हर दीवार पर लिखा होता था बम हो सकता है, हाथ में तक लगाइए किसी चीज का। आज है कहीं आपने लिखे देखे हो कहीं? कांग्रेस के राज में बहगा मोल था, बना हुआ था, हर जगह बम पटिया करते, कुछ नहीं बिगड़ा था। आज पाकिस्तान अगर कोई पटाखा फूट जाए ना, पाकिस्तान वाले ने कहा हमने नहीं फोड़ा, पहले नुका हर दे हमने फोड़ा। और यूपी के लगा लो आप, यूपी में 8 बजे बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। महाराज जी ने क्या कर दिया, ढूंढे ठा दिए महाराज जी को लो हरियाणा में। अरे महाराज जी तो पूरे देश में ले गए हम। हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं? हरियाणा में नायब सिंह सैनी पसंद नहीं आ रहे? नहीं, बढ़िया है नायब सैनी। मैं करे महाराज जी को तो 2029 का प्रधानमंत्री बनाओगे। नायब सिंह सैनी को क्या करें? ये मुख्यमंत्री बनेगा जी। नायब सैनी खट्टर जी को क्यों नहीं रखा जो आपने? नहीं, वो भी बढ़िया आदमी है जी। फिर नायब सैनी बढ़िया आदमी है जी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओगे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। सबका मौका मिलना चाहिए ना जी। अच्छा 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 अच्छा। अरे तेरी बताओ ना, बताओ। अरे बीजेपी में ये सारे इतने बढ़िया हो, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया। अरे फिर देख ले ढूंढना पाया ड्राइवर जो राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं राहुल गांधी के है पप्पू आप मजा आ रहा आपने बात कर। अच्छा, हरियाणवी भाषा में अब थोड़ा सा मिलावट सी हो गई क्या? इसमें मतलब दूध पेवर नहीं मिल रहा या फिर पानी मिल रहा हुआ है, क्या मामला है? इसका क्या जवाब देवा जनाब? अरे मिलावट क्या की होगी, नू बता। मेरी भाषा में मिलावट हो रही, बता। लेकिन कांग्रेस से कुछ लोग कह रहे हैं अरे हरियाणा में तो यार मैं बेरा की है, आप रिकॉर्डिंग करने ला रहे नहीं। कांग्रेस तो हम मरते होंगे नहीं जब नहीं वोट दबा है कांग्रेस पे, तो इन लोग दे देंगे। कांग्रेस तो जिंदगी में वोट नहीं देंगे। बस कांग्रेस की यार सब न बेरा एक समाज को बढ़ावा देती है, तना बेरा किसको देती है? बस मैं कहना चाहता। अरे यार मुसलमान नहीं पार्टी है यार, कांग्रेस है। बस डंके की चोट की कार्य हम। कांग्रेस पार्टी का ये होता है, झूठ फैलाओ, कुकरे भी लोग ना बहलाओ, फुसलाओ और वोट ले लो। आर्टिकल 370 देख लो भाई, मोदी सरकार ने हटाया, उस तो उड़े सुविधा बढ़ी है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखोगे ना, तो आज जम्मू में वे हालात हैं भाई। ये आतंकवादी गतिविधियां दोबारा बढ़ा दी, क्योंकि उड़े के जो दोनों लीडर थे, दोनों हार गए, मेन लीडर कांग्रेस के, तो उड़े आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेगी। लेकिन जो प्रशासन है और जो शांति है, उड़ा हटके निहाल करी मोदी सरकार ने। लेकिन कांग्रेस यह चीज नहीं चाहती। राहुल गांधी जी के बयान आए कि भाई हम हटका आर्टिकल 370 अप्लाई करेंगे उड़े। भाई खालिस्तान पे उनने बयानबाजी करी कि खालिस्तान बिल्कुल जायज डिमांड है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही यो कहे कि भाई यूनाइटेड इंडिया है, भाई सारे देश में एक ही संविधान चलेगा और संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेंगी। लेकिन वो तो इस देश ने
चीर फाड़करण का काम करें। दूसरी बात ये, हरियाणा में इलेक्शन है तो हरियाणा में उनके एमएलए के जो मतलब ये प्रत्याशी हैं वो लोगों तो अपील करने लाग रहे कि भाई थमाओ, जिसका भी जो काम करवाना हो अपने रोल नंबर ले आइयो और रुपये तैयार रखियो, हम नौकरी लगवा देंगे। लेकिन मोदी सरकार में देखो, हरियाणा सरकार में, नायब सिंह सैनी की सरकार में हर वर्ग का, हर जाति का एक पढ़ने लिखने वाला बालक, मेहनत करने वाला बालक नौकरी लगा। आप जाके देख लो, ना तो कोई रुपये ना कोई सिफारिश, जिसने मेहनत करी वो हर वर्ग का बालक जाके कामयाब होया है। तो ये जो फैसले सरकार के रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फैसले कि जिस तरह का सबका साथ सबका विकास लेकर सरकार चली है, उस तरह लोगों का जीवन भी बढ़िया होया है और आगे आने वाले टाइम में समृद्धि भी रहेगी। अच्छा, क्या है, एक हवा चल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, ये हवा चलाने वाले कौन लोग? अरे यहाँ चलाने वाले तो हम हैं, इधर आओ ना, इधर आओ। क्या वहाँ चल रही कांग्रेस की हाँ, है? कह रहे हैं कि महिपाल डांडा ना ढूंढे ठहर दिए सारी कॉलोनियां मरगाम में। महिपाल पानी का डांडा जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जी से प्रधानमंत्री, बाहर ही तो सुन लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री सही है, राहुल गांधी अच्छे हैं? मोदी जी के तो पैसे भी नहीं, वो राहुल गांधी की है। मोदी आगे कुछ है, उनने बलियो के घेर दिया अमेरिका भी। अरे मनमोहन उल्टा पेल दिया था। 10 साल में 5वें नंबर पे इंडिया की अर्थव्यवस्था आ गई है। इकोनॉमी 10 साल में 11वें नंबर पे, जिसका सपना कांग्रेस कभी देख भी नहीं सके थी। जो विजन की बात कर रही थी कि आने वाले 10-20 साल में हम जाके 10वीं या 8वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे, मोदी सरकार जी 5वीं पे ले आए। और आगे मोदी सरकार का है कि हम तीसरे पे लेकर जाएंगे अपनी अर्थव्यवस्था ने। तो देश में जो डिजिटलाइजेशन हुई, जिसने आज वर्ल्ड में यूपीआई पेमेंट की बात होती है, तो वर्ल्ड में यूं देखा जाए कि यूपीआई पेमेंट एक बहुत अच्छा है भाई, कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप यूपी में देखो, योगी जी सरकार में देखो, आप बिल्कुल सुशासन है भाई, बदमाशी हटा दी, कब्जे अवैध, जो भी गलत था वहां शांति स्थापित करी। आप हरियाणा में देखो, रोजगार की बात। सवाल है, हरियाणा में जो सवाल चल रहा है वो जाति की लड़ाई को लेके चल रहा है। कह रहे हैं कि जाट की जाट की सुरक्षा भाजपा में नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, इनके काम ही ये है कि झूठ बोलो, जितनी बोली जा झूठ बोलो। एक चीज ना आप 100 बार बोलोगे ना तो झूठ भी सच्ची लगेगा, क्योंकि हरियाणा में जो वर्ग है वो किसान वर्ग है, वो सीधा साधा है। उस तो झूठे आश्वासन दे के ये झूठ फैलावे हैं और अपनी दुकान चलावे हैं। ये जातिगत की बात आ गई कि भाई जाति जाति जाति। आरक्षण तो लोगों का भला होया ना, आरक्षण देश के लिए अच्छा ही है ना, कि सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग आगे बढ़ सके और सबने समान अधिकार मिल सके। उसी को ये खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। क्या देश का नेता या देश ऐसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण दीजिए सभी कास्ट को। किस बेस पे दीजिए? वो तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण की खत्म करना चाहिए। कर दिया भाजपा ने। भाजपा तो आज भी, नरेंद्र मोदी जी के स्पीच देखो आप, वो कह रहे हैं जब तक मोदी की गारंटी है ना आरक्षण खत्म नहीं होगा। और वो संविधान की किताब लेके जो संसद भवन में जाते हैं ना, तो संविधान का कहाँ मानते हैं? वो खालिस्तान की डिमांड पे सपोर्ट भी तो करते हैं कि बिल्कुल सही डिमांड हुई। आर्टिकल 370 पे क्या कहते हैं? अलग से स्टेटस देंगे उनको, दोबारा 370 हम अप्लाई करेंगे। तो एक सवाल ये इसमें जम के आया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखो भाई, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस। ओड़ा क्या करया, एससी समाज का आरक्षण काट के मुसलमान दे दिया। किसकी पार्टी हुई या किसकी हुई? आप इस बात पे मैं भाई की बात ने सपोर्ट करूंगा। बात ये नहीं है कि मुस्लिम की पार्टी, सिख की पार्टी, ईसाई की पार्टी कौन है। जो गलत है तो गलत का जवाब मिलेगा। जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, कानून ने तोड़ेगा, अपने हाथ में लेगा, समाज के भाईचारे ने खराब करेगा, उसको संविधान के हिसाब से सजा मिलेगी। रही बात मुस्लिमों, सवाल हमने आपसे किया था, जाट की सुरक्षा भाजपा में नहीं हो रही है। जाट आप कर लेगा, किससे की सरकार हो, हमने सुरक्षा की जरूरत आपको कर लेंगे, अपनी सुरक्षा आपको कर लेंगे, हम सक्षम है। लेकिन कह रहे हैं ना कि हम किसान है। जाट अगर बात की जाए, हरियाणा में जाट एक बहुल जाति मानी जाती है। रही बात किसाना की, जो अपना काम कर रहे हैं ना, उस अनाज मंडी व्यवस्था देखो, उसका पहले ही बिल भरा जा है, पहले ही उसको बताया जा है कि इस तरीके से ई मंडी सिस्टम चलाया जिससे किसान ने सुविधा मिली, ठीक है। लेकिन उसका दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी ने कराया कि किसान मर गए, किसान ना गनू हो गया। टाइम तो लोगों की फसल के रेट उन्हें मिले, बढ़िया रेट मिले, आराम तो उनका पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाए। क्या यह सुशासन नहीं है?
क्या ये गवर्नेंस बढ़िया नहीं है? कौन लोग हैं जो इस तरह की जो है अफवाह फैला रहे हैं कि किसानों के हित में सरकार नहीं है? जिसने सारी उम्र क्या बोला आपने? चोर है, चोर जो चोर है ना, जिनके डक्के नहीं लग रहे वो तड़प रहे हैं। आपको बड़ी हंसी मजे क्या मामला है? अरे मजा आ रहा है बीजेपी सरकार में। अच्छा, अभी सवाल ले लेते हैं, आपसे सवाल लेते हैं। आज हरियाणा में सुरक्षा को लेकर कितना सहमत है आप? सुरक्षा सही है? कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? कानून व्यवस्था बहुत सही है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, कहीं पर जाओ न खर्ची न पर्ची, काम फटाक से होता है। ऐसा व्यवस्था बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं योगी जी को ला दीजिए। क्यों ला यो- दिए? प्रधानमंत्री आओगा, योगी जी अब एक जगह के यूपी के हैं, वो प्रधानमंत्री पर आएंगे, नंबर आएगा उनका। हाँ, नायब सिंह सैनी सही प्रधानमंत्री थे या खट्टर जी? नहीं, मुख्यमंत्री कौन? ये दोनों सही थे, हमारी तरफ से दोनों सही हैं, ऐसी बात नहीं। जो हमारी पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला किया सर्वोपरि है। अच्छा, एक सिस्टम चला हुआ है हरियाणा में कि जाति के तौर पर जो है यहाँ इलेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, जाति हमारे यहाँ का बीजेपी कोई जाति है ही नहीं, जात का कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जाति का बात नहीं होता अच्छा, बीजेपी। पैसा देखकर वोट हो रहा है यहाँ पे या हाँ बिल्कुल, चेहरा देखकर वोट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जितने भी है आप जाके एक बार पता करो, बगैर काम तो उनने कुछ करे नहीं, काम के नाम पे तो मिले नहीं पैसे। बीजेपी ने करने नहीं दिया। क्या नहीं करने दिया? ये करप्शन नहीं करने दिया, इसलिए तो खटकते हैं हम। हाँ। देखो, घोटाले नहीं करने यहाँ पर देते। सिस्टम यह है, पहले राशन आता था, अब कोटेदार के पास आ जाता था। अब राशन आ गया, अब पता ही नहीं चला, वो चला गया, कहते थे राशन खत्म हो गया, अगले महीना मिलेगा। अब तो डिपो वाले फोन करते हैं, पंडित जी आ जाना, तो राशन आ गया। अच्छा, अब राशन में भ्रष्टाचार खत्म। अब राशन खत्म हो गया, हल्ला मचाने की रह गई बात की, कहते हैं कि बीजेपी नहीं। ऐसा है कि मकान मालिक के पास दो, कहते हैं कि परिवार छोटा रह जाए, हम दो हमारे दो, तो उनके पास 4 वोट है, और उनके यहाँ किराएदार आ गए पूर्वांचल के, और उनके यहाँ 40 कमरा है, एक के 8 बच्चे हैं, जैसे हमको लगा लो 8 बच्चे, तो 8 हैं। अब 8 में हो गए, कितने वोट हो गए? इनको राशन मिल रहा है, मकान मालिक का राशन कट गया, तो ये समस्या मोदी जी ने महिपाल डांडा को नू कह दिया 10 रुपये में थाली दिन बोले फ्री कर दे मेरी तरफ, तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोऊगा, सब रोटी खा के सोओगे। और इब के सरकार बीजेपी की बन जाएगी, डांडा साहब मंत्री होंगे, और बिस्तरिया पे ये जो फुटपाथ पर लोग लौट रहे हैं, बिस्तरिया में लौटिया करेंगे। 50-100 खाट हर रोज संजय चौक पर बनने की पानीपत में। ये महिपाल डांडा का वो है, देखियो आपके होगा। जिसका पिल्सन है, बुजुर्ग आदमी है, पिल्सन का टाइम हो, कोई पैसा नहीं लगता है, पिल्सन बन जाती है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, क्या कहा जाए, कितना बताया, सब जानते हैं। देश हित में कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देश हित में बीजेपी हो, देखो उधर पूछ लीजिए। इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। हाँ, हाँ, अच्छा, देश हित में तो बीजेपी। कांग्रेस जो है देश विरोधी पार्टी है क्या? हाँ? बिल्कुल, इमरजेंसी देखो, 1984 के राइट्स देखो, 2G स्कैम देखो, कितने घोटाले गिनाऊं मैं यहाँ पे। ये वो देखो, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर को जो है लीक हो रहे हैं सरकार में। तो उनने लाए थे जब से पारिश साहब जो रुपए लेकर लाए, वे पेपर लीक करें। और सरकार जो है, अगर कोई ऐसा काम करे, उसने जेल में सुड़े भीतर, उसने जेल में सुड़े भीतर। अब 4 दिन पहले असंध कांग्रेस के कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने बयान दिया है। क्या दिया? उसने ये दिया, सबसे पहले तो अपने घर भरांगे, उसके बाद बोले अपने रिश्तेदार हैं घर भरांगे। मीडिया पे बयान दिया। हाँ, मीडिया पे तो नहीं बोल रहे। आप चेक कर लो, नाम बताइए। नाम क्या? शमशेर गोगी। शमशेर गोगी, यही शब्द का प्रयोग किया आप है। चेक कर लो। अभी सुनाते हैं, चलिए सुन लेंगे, नाम बता दिया। अभी सुनाते हैं, मौके पे है। तो जिन लोगों की ऐसी मनसा है, वो देश का विकास, प्रदेश का विकास करेंगे या देश को खाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? गन्नौर में वो कह रहा है अपने कैंडिडेट, बोले रोल नंबर दे दो, भाई पर्ची 25 रोल नंबर ले आओ भाई, आपने काम बता दिया, हम 25% बढ़कर नौकरी लगवा देंगे। जबकि खट्टर सरकार में, नायब सिंह सैनी सरकार में हर वर्ग का युवा ने नौकरी ली है, जो भी पढ़ा लिखा ना उसने 1 रुपया देना पड़े। आप समाज में जाकर लोग आता पता करो, गरीब तक गरीब का बालक जो भी पढ़ाई में अच्छा था, अपनी मेहनत के दम पर नौकरी लगा। और इसी वजह से सरकार ने नारा दिया, ना खर्ची ना पर्ची। लेकिन आरोप लगा रहे हैं एससी कम्युनिटी का आरोप लगाने अपमान वाले को करती है। लगाएंगे।
सब अच्छा ये बात है। एससी कम्युनिटी का क्या कहा आपने पत्रकार नायब सैनी क्या है? नायब सैनी भी एक समाज के तबके से ही है। इनका क्या करना? शैलजा कौन से उससे है? इनके ही मंत्री हो गया। आप अगर बयान देखोगे, कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा, झूठ फैलाओ, जितनी झूठ बोली जाओ बोलो, क्योंकि उनके पास विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास पे कभी वो बात ही नहीं करते, ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे समाज में कल्याण हो या सब मिलके विकास करे या कोई राह अच्छी राह लगाए। उनका तो बस ये झूठ फैलाओ, बीजेपी पे आरोप लगाओ, उनकी यही मनसा है। विदेश गए, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, ठीक। और राहुल गांधी जी भी तो गए हैं ना। गांधी ने जाके उधर जाके, लेकिन मोदी जी जहाँ जाते हैं इज्जत बांध के आते हैं। फॉरेन पॉलिसी देख लो आप आज कितनी बढ़िया हो गई है। ना तो चाइना की हिम्मत होती है अटैक करने की, और ना पाकिस्तान उछल सकता। और कांग्रेस के टाइम में रोज अटैक लगा रहे हैं कि चाइना घुस चुका है बहुत। सबूत दो, पार्लियामेंट में रखो, हम जवाब देंगे ना। पार्लियामेंट में रखवाओ। ऐसे कुछ भी बोलते हैं वो तो मुंह उठा के, क्या पता किस नशे में रहते हैं। बॉर्डर पे तो हमारे भाई बैठे हैं, हमारे परिवारों के हैं ना, वो सब बताते हैं। मोदी जी तो वो शख्सियत हैं, लड़ाई और यूक्रेन की रूस की लड़ाई रुकवाई, बीच में बच्चों को निकाल के लाए, और अब गए थे यूक्रेन। चलती लड़ाई आज तक कभी बंद हुई है किसी की? ये हमारे मोदी जी का रुतबा है, मान सम्मान विदेशों में। चलती लड़ाई को रुकवा दिया। पांचवी अर्थव्यवस्था आज भारत की बन गई है सिर्फ 10 साल में। और आने वाले टाइम में जो हमारी प्लानिंग है, वर्ल्ड में हमें आज के टाइम महत्व मिल रहा है, ये पोजीशन मिल रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया सुपर लीडर होगा। आपसे अंतिम सवाल ले लेते हैं, आप धार्मिक आदमी है। हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी सरकार में सुरक्षित है या कांग्रेस सरकार में? महाराज, जब हम प्रथमा में पढ़ने गए थे उसमें विवादित ढांचा ढाला गया था, उसमें हम भी गए थे। अगर इनकी सरकार होती तो पहले क्यों नहीं बना लेते? उस समय जब गया था कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, हम गए थे उसमें बाबरी में, हम भी गए थे लेकर के दीवार। मतलब मैं बच गया, मेरे मामा जी को लग गई थी गोली, मुलायम ने चलवाया था। तो मामा जी हमारे मुलायम सिंह यादव, हाँ, तो मेरे मामा की मृत्यु हो गई, मैं बच गया था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो जो है बीजेपी में खतरा है। अरे महाराज, उनको खतरा है दलालों को, तब वक्त को नहीं खतरा है, सुरक्षित है इसमें। 2014 में जब महिपाल ढांडा जी कॉलोनी में जाते थे वोट मांगने के लिए, उससे पहले गली में तो चंदा लगा करके मिट्टी डाली जाती थी। गलियां कैसी थी, अब देख लो कैसा है। वो देखो, पानी न रहा हो, कोई गली ऐसी थी ही नहीं कि पानी जा न रहा हो। और अब तो कहीं पानी मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं। बीजेपी पार्टी ने तो धर्म को लेके या जाति को लेके सबका साथ, सबका विकास करने की कोशिश करी है। आरोप लगाने वाले तो लगाते ही रहेंगे, आप सबका मुंह नहीं रोक सकते। वो तो राम पे भी आरोप लगाते थे, वो तो हर ऐसी शख्सियत को टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं जिससे उनका फायदा हो। आज हम मौजूद थे हरियाणा में, और हरियाणा में हर व्यक्ति ने अपने विचार रखे। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।